बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तबा चैनल से अल्लाह बशकुरियात। मोहतरम नाजरीन, आज हमारे साथ मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन, अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर, पाकिस्तानी नज़ाद मोहतरम जनाब साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब का ताल्लुक पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट से है। तारड़ साहब एक अरसा दराज से इस मुल्क में सेटल हैं और आपकी बहुत बड़ी खिदमत हैं सोशल कम्युनिटी के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। आप एक किस्म का पाकिस्तान के सफ़ीर का किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ भी पाकिस्तानियों की कोई मुश्किलात होती हैं, कोई उनके मसाइल होते हैं, इवन गवर्नमेंट पाकिस्तान के सब के जो मसाइल हैं, में तारड़ साहब हमेशा पेश होते हैं। तो तारड़ साहब, हमें ये बताएं हमारे नाज़रीन को, आपकी अमेरिका में आमद कब हुई? सबसे पहले तो शुक्रिया। मेरे लिए आनर है कि आज आप मेरे ऑफिस में तशरीफ लेकर आए। मलिक साहब माशाल्लाह, ही इज एन एसेट फॉर पाकिस्तान। और जितना इन्होंने नॉलेज बिलखसूस सफर कर करके लिखा किया और फिर उसको किताबी शक्ल में जो दिया इन्होंने, मैं समझता हूं कि हमें सबको इनका सफरनामा पढ़ना चाहिए। और सफर जो होता है मेरी नजर में एक अनदर सोर्स ऑफ एजुकेशन है। जो आप कल्चर स्टडी करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों के मसाइल स्टडी करते हैं। मलिक साहब माशाल्लाह हैज डन अ वंडरफुल जॉब। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। अब मैं बताना चाहूंगा मलिक साहब, मेरी पैदाइश मंडी बहाउद्दीन से थी, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। मेरे वाले साहब वकील थे, मेरी वालदा वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर थी। मैंने हाई स्कूल वहां से किया, फिर हमारी रिहाइश थी इस्लामाबाद। मैंने वहां से FA BA किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। और बिलखसूस आप खुद लीगल कम्युनिटी से माशाल्लाह आपका बड़ा असर और रसूख है पाकिस्तान में। वहां पे हमारे आसन भून साहब थे, वो मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में रूममेट थे। और मैं और कई शख्सियात जो मेरा इस वक्त तकरीबन 3 या 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो मेरे क्लासमेट रहे हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि मैं बिलोंग टू लीगल कम्युनिटी, लीगल फैमिली। आजम नज़ीर तारड़ साहब जिन्होंने आपके लिए किताब में भी लिखा, मुकदमा लिखा, वो भी मेरे फैमिली मेंबर हैं। और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। ज्यादातर ट्रेंड ये था कि लोग उस वक्त पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते थे, लेकिन मैं 1986-87 में यहाँ पे आया। मैंने यहाँ से आके LLM किया और MBA किया। तारड़ साहब, हमें ये बताएं कि यहाँ कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है इस पूरे अमेरिका में? देखें, इस वक्त अगर कैलकुलेशन पे देखा जाए तो कहा जाता, मुख्तलिफ किस्म की आरा है वो इस तरीके से कि कुछ लोग इसको 5 या 6 लाख कहते हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं जो लीगल नहीं है उनको मिला के तकरीबन 8 या 9 लाख पाकिस्तानी मौजूद है। तारड़ साहब, जैसे आप फरमा रहे थे कि यहाँ पर जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका को भी अपना वतन समझते हैं और अमेरिका की तरक्की में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहे हैं। आपका रोल पाकिस्तानी ताल्लुकात और अमेरिका के अमेरिकन ताल्लुकात में आपका बहुत रोल रहा है। पिछली गवर्नमेंट में, साबका में, हर दौर में आपका रहा है। तो इस दौर में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात, मौजूदा इंतजामिया है अमेरिका की, ये किस नौयत पे जा रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको इसका तारीखी जो इसका पहलू है वो बताना चाहूंगा। तारीखी पहलू इस तरीके से है कि 1947 में जब आप एग्जिस्टेंस में आए तो पाकिस्तान एक छोटा कंट्री था, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री था, और ज्यादातर आपके जो आर्मी एसेट्स थे वो ज्यादा भारत वाली साइड पे गए। तो आपको हमेशा एक ताकतवर और स्ट्रॉन्ग आर्मी का सामना रहा। उसकी वजह से आपके शुरू से ही 1947 से अमेरिका के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुए, बिलखसूस दिफाई लिहाज से। और आज और दूसरा एक रेफरेंस ये देना चाहूंगा कि जब भी रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में होता है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग आर्मी पे बिलीव करना, ये रिपब्लिकन पार्टी का मैंडेट है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले 4 साल में उनका डॉक्ट्रिन था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और अपने एलाइज जो आपके साथ आपकी मुश्किलात में खड़े रहते हैं, आप उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज भी पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आइडियल रिलेशनशिप एंजॉय कर रहा है। और दूसरा जो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि 10 मई को जब आपने पाकिस्तान को एक जिंदा कौम को बनाकर सामने उभरे हैं, आपने एक बहुत बड़ा कंट्री जिसके बारे में एक मिथ थी, एक समझा जाता था कि पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता या जीत सकता, तो आपने
वो जो एक राय तब्दील की है, उसके बाद दुनिया के सुपर पावर्स के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। एक तारीखी चीज ये हुई कि आपके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे थे और आपके फील्ड मार्शल साहब चाइना में थे। आज की डेट में भी आपके 3 फेडरल मिनिस्टर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के आसपास मौजूद हैं। डार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मोहसिन रिजवी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और औरंगजेब साहब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये तारीखी वाकया है कि 3 फेडरल मिनिस्टर राइट नाउ दे आर साइनिंग डील्स विद व्हाइट हाउस, विद अमेरिका। आपने देख लिया होगा कि पेट्रोलियम की एक बहुत बड़ी डील साइन की गई है, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील साइन की गई है। फील्ड मार्शल साहब 1 महीना पहले जब यहाँ पे आए और उन्होंने डायस्पोरा को बताया कि किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ पाकिस्तान की किस्मत तब्दील की जा सकती है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने हमारे नाजरीन को पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो पेशरफ्त अपडेट हो रही है उसके मुतल्लिक भी आगाह किया, और मार्का हक के मुतल्लिक भी आपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फतह और कामयाबी से हमकिनार किया। और ये जो नया एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जो दिया है उसके मुतल्लिक भी आपने हमें अपडेट की कि ये तिजारती मुआहदा जो पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान को ये दिया जा रहा है, तो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए इसके बेहतर और बड़े ब्राइट यानी इसके नताइज आएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में ये एक नतीजा खेज एक स्टेप साबित होगा। जनाब तारड़ साहब, ये हमें तो ये पता है कि आप रहते तो अमेरिका में, मगर आपका दिल और आपकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा है। तो आइंदा भी आप इंशाल्लाह इस तरह का हम उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम और इनके जो भी मसाइल हैं, यहाँ की जो इंतजामिया उनके सामने खूबसूरत अंदाज में और अच्छे अंदाज में पेश करते रहेंगे। ये आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।